क्रांति किशुन मीना जी हैं, राजस्थान से आए हैं, उजरका पहन के आए हैं। क्या लग रहा है, आप भी आ गए राजस्थान से कि दिल्ली में पढ़ते हैं? नहीं पत्रकार महोदय, मैं जयपुर में पढ़ता हूँ, लेकिन मेरी संवेदनाएं मरी नहीं है और मेरे जैसे हर नागरिक की जो यहाँ पर है। हिंदुत्व का बुखार उतर गया? मैं किसी हिंदुत्व में ना हिंदू मुस्लिम का नाम जानता नहीं, मैं भाई को भाई से जोड़ना चाहता हूँ। बीजेपी के लोग कहते हैं ना कि मुसलमान ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं। मैं वो नहीं कहता, मेरा सवाल है कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि मुसलमान ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं, ज़्यादा हो जाएंगे, कम लो इसीलिए हमें वोट दो। देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है उसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी 2019 में और 2014 में हिंदुत्व और मुस्लिम करके जो अपना चेहरा चमकाया और जो अच्छे दिन आएंगे ऐसा लोगों को भ्रमित करके आश्वासन किया, आज उनका चेहरा सामने आ चुका है। आप लोग ठगे गए हैं? हम भारतीय ठगे गए हैं। अच्छा, ये जो बीजेपी वाली कहते हैं, हम तो वोट ही नहीं देते। जो ज़्यादा बच्चे हिंदू देर से शादी करते हैं, 40 साल तक में शादी करते हैं, और तो मुस्लिम ज़्यादातर, सभी नहीं, 20 साल में शादी कर लेते हैं, तो आधा तो ये हो गया, कम हो गए। फिर आप करते हैं 1-2 गो, वो कर लेते हैं 5-6 गो, तो इसमें तो आप खत्म हो जाएंगे। तो ये उसकी आइडियोलॉजी से ही तो लोग उसको वोट देते हैं डर के। बिल्कुल। इसका क्या इस चीज़ को मैं आपको परिसीमन से जोड़ के देखूँ, परिसीमन आयोग से जोड़ के देखूँ, मैं कहना चाहूँगा केंद्र सरकार से कि मुस्लिम हमारे भाई हैं और वो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी में, तो उनको आपके ऐसे आयोगों का गठन करना चाहिए, ऐसी योजनाओं का गठन करना चाहिए। जैसे मैं एसटी वर्ग से हूँ तो हमें रिजर्वेशन दिया जाता है, उनको रिजर्वेशन देना चाहिए, आर्थिक रूप से देना चाहिए। और रिजर्वेशन, इतना सुंदर चेहरा है आपका, गोरा गोरा रंग है, व्हाइट शर्ट है, अभी भी रिजर्वेशन चाहिए आपको? क्यों नहीं चाहिए रिजर्वेशन, क्यों नहीं चाहिए? आपको कोई घटना से जोड़ कर चाहूँगा मैं। केन बेतवा लिंक परियोजना चल रही है, पता है आपको? हाँ, के आदिवासी की क्या हालत है पता है आपको? उनको चाहिए, आपको क्यों चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? आप तो इतने मना जो राजपूत ब्राह्मण है, लेट्रिन साफ करता है, सुलभ शौचालय नहीं। इंसान की पहचान कपड़ों से नहीं होती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, मैं जो हूँ, मैं उस परिवार से आता हूँ कि मेरे परिवार में आज तक कोई सरकारी नौकरी नहीं। तो आपको आप योग्य हैं, लेकिन आप दिखने पत्रकार महोदय कपड़ों की पहचान नहीं होती। मैं चेहरा भी चमक रहा है। मैं आदेश की तैयारी कर रहा हूँ, मैं PSTCS। पापा क्या करते हैं? पिताजी मेरे किसान। सॉरी, तब आप इसके साधारण परिवार से हैं, लेकिन मुझे लगा कि आपके पिताजी सरकारी नौकरी में। अच्छा, इस बात को मानते हैं जो SC समाज से है, एक बार जिसके पिताजी सरकारी नौकरी में है उनको आरक्षण नहीं लेना चाहिए, वो एक अन्याय है। सवर्णों के साथ नहीं, वो दलित समाज के जो लोग जिसको कह रहे हैं आदिवासी, जिनकी जमीन ले रही है सरकार, अरे यार उनके लिए छोड़ दो ना। अब आप सरकारी नौकरी में पप्पा हो गया तो अब आप 70,000 80,000 मिल ही रहा है, और इधर उधर से नोट अलग। मैं रिजर्वेशन के लिए आपको नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन आपने जब हमने वार्ता कर दी है तो मैं ये भी आपको बता देना चाहता हूँ। जब किसी भाई का पिताजी सरकारी नौकरी में आ जाता है और सरकारी संस्था में काम करता है, तो पिताजी को नौकरी लग गई, उनकी पीढ़ी में तो सुधार आ गया भाई। मैं वो बात बताना चाहता हूँ, बात हमारी वैचारिक बात है, बात हमारी इंटेलिजेंस की बात है। हमारे क्या जनरल कास्ट के भाई हैं, वो वैचारिक व्यक्ति हैं, उनकी जो सोच है बहुत अपर लेवल की है। SC वर्ग और ST वर्ग की अभी सोच बहुत निचले स्तर की है। आप बिजनेस की तरफ आज तो राजस्थान में बिल्कुल ठाकुर हर जगह पिटा जा रहे हैं, जाट से, मीना से, गुजर से, हर जगह पिटा जा रहा है। कोई खबरें आती रहती है, बताइए कोई खबर। पीट देते हैं, वो कौन है? बेनीवाल जी, उनके समर्थक पीट देते हैं। बेनीवाल जी, अरे उनके जो सबसे बड़े नेता थे राजपूतों के, बाहुबली सुखदेव सिंह गोगामेडी, उनको तो गोली मार दिया सिर में। सुखदेव सिंह गोगामेडी जो घटना है, ये जो सुखदेव सिंह गोगामेडी एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, मारने वाला जाट लड़का ही था, वो कल वहाँ से बोला हमने मारा है, पता है कनाडा से। लॉरेंस बिश्नोई का इस वजह से ये प्रेजेंट आई एम नॉट इंक्लूड, मैं इसको शामिल नहीं। लॉरेंस ने कभी नहीं बोला, लेकिन उन्होंने कल वहाँ कनाडा वाले ने बोला। बात बताता हूँ, हाँ, भारत का जो शिक्षा तंत्र है, इस पर बात करना चाहता हूँ। भारत का जो शिक्षा तंत्र है वो खोखला हो चुका है, खोखला इसलिए हो चुका है। आपसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, आप मैं शिक्षा का जो खोखला तंत्र है, जो पूंजीवाद है, ये एक सच्चाई है, लेकिन जो जाति की बात है, तो जाति में बहुत सारे जो हैं OBC जातियाँ हैं, जैसे राजस्थान हरियाणा में जाट हो गए, गुजर हो गए, ये धन बल बाहुबल सब चीज़ में मजबूत होते हैं। मीना जो है एजुकेशन, नौकरी चाकरी, ये सब उस सब में मजबूत हो चुके हैं। अब एक विचार नहीं होना चाहिए कि जो है इन सब चीज़ के लिए ना लड़ा होकर के भेदभाव जो समाज में हो उस पर लड़ाई।
देखो मैं इस विषय में आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे जो सीनियर हैं ये शुरुआत गांव से होनी चाहिए और गांव से नहीं घर से होनी चाहिए। पहली बात तो हम एक दूसरे भाई बंद देश भावना नहीं रखेंगे तो ऐसा हो सकता है भाईचारे से रहें। और एक और चीज़ आपको मैं बता देना, ये अच्छी बात कही ना, भाईचारे से रहने का अब समय आ गया है, भाईचारे से रहने का समय आ गया। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो योग्य हैं राजनीतिक क्षेत्र में, जो योग्य हैं और वो अपने आप को अच्छा संबोधन, अपने आप को देखो, जो व्यक्ति जैसा है वो तो वैसा ही दिखेगा। हाँ, मैं क्रांति किशोर मीना हूँ, आपका नाम? नंद कुमार। मैं क्रांति किशोर मीना हूँ और नंद किशोर हूँ। अगर मैं नंद किशोर जी बनना चाहूँ तो मैं नंद किशोर जी की कुछ भी और नहीं कर सकता, जिंदगी में नहीं बन सकता। मैं अच्छा नंद किशोर जी जैसा अच्छा व्यक्ति बनना चाहता तो मैं जिंदगी में नहीं बन सकता। और नंद किशोर जी क्रांति किशोर जी जैसा बनना चाहते हैं तो आप कभी नहीं बन सकते। मेरा कहने का तात्पर्य मुझे ये है कि मेरे अंदर जो अच्छाई है उनको आप स्वीकार करो और ऐसे ही हर गांव में, हर शहर में, हर राज्य में, बल्कि देश में लोगों को ये चीज़ स्वीकार करनी चाहिए। सरकार जो है क्या आइडियोलॉजिकली मीना, जाटव, जाट इन सबको बराबर नहीं देखना चाहती है? मैं ये कह रहा हूँ जो अब नौजवान जाग गया, ये लड़ाई नौजवान की, युवा की है, ना जाट की, ना मीना की, ना कुछ की, किसी की नहीं है। सरकार को रगड़ देंगे और सरकार को मतलब बीजेपी को गिराओगे कि मोदी को हटाओगे कि शिक्षा मंत्री को हटाओगे? पूरी भारतीय जनता पार्टी ये भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रही है। अच्छा, आप कहाँ से हो? मैं तो बिहार से। आप बिहार से हो? अच्छा, मैं आप मेरे राजस्थान के एक मुद्दे से जोड़ता हूँ। वहाँ का पांचना बांध मुद्दा है, वहाँ 20 साल से पानी नहीं दिया जा रहा था। इनको कमांड एरिया को पानी तो आती है हरियाणा से ना, पंजाब से नहीं। पांचना बांध का क्षेत्र में करौली जिले से कई आसपास की 5 नदियों से आता है। 5 नदियों का संगम है पांचना बांध। अच्छा, मैं बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली और इसकी जो अशोभनीय सोच है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जो पांचना बांध 1977 में घोषणा हुई थी और 2005 में जाके बना था, तो लोगों की ज़मीन भी गई उसमें। तो कमांड जो एरिया था उनके लिए ज़मीन, कमांड एरिया के लिए पानी के लिए जो योजना बनाई थी, नहर बनाई थी, तो अभी जो 20 साल बाद हाईकोर्ट ने, राजस्थान हाईकोर्ट ने वो निकाल के दिया कि भाई ये पांचना बांध कमांड एरिया के लिए बनाया, पानी लोगों के लिए छोड़ा। पहली बात, जब सरकार हाईकोर्ट ने लेटर निकाल के दे दिया तो सरकार की और वहाँ के जिला कलेक्टर की ये जिम्मेदारी बनती है कि हाईकोर्ट के लेटर को इम्प्लीमेंटेशन करें, उसको फॉलो कर। नहीं किया, ठीक है भाई। इसके बाद वहाँ के जो गुर्जर, दूसरा पक्ष था, गुर्जर थे वहाँ के, जो जहाँ पर पांचना बांध बना हुआ है, उन भाइयों ने वहाँ पर उस पर कब्जा कर दिया था कि भाई गुड्डा लिफ्ट परियोजना बनेगी। बल्कि भारतीय जनता पार्टी का वहाँ विधायक है, टकराव यहाँ पर बीजेपी के कारण गुज्जर और मीना में टकराव। मैं शॉर्ट में आपको संक्षिप्त में आपको बता देना चाहता हूँ। वहाँ पर जो आंदोलन कर रहे थे वहाँ दूसरे दल के भाई, तो उनकी मांग थी हमारे लिए भी पानी होना चाहिए। जब हमारे पांचना बांध हमारे क्षेत्र में बना हुआ था, गुड्डा लिफ्ट परियोजना बननी चाहिए, लेकिन उनके लिए नहीं बना। फिर क्या किया बीजेपी सरकार ने, वहाँ का क्षेत्रीय विधायक है, गुर्जर ही है, और मैं जातिवाद नहीं करता, लेकिन उनके समाज का ही था और भारतीय जनता पार्टी का, तो वो भी कह सकते थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ, आप लोगों ने मुझे चुना है, मैं आपको गुड्डा लिफ्ट परियोजना स्वीकृति करा के दूंगा, नहीं करूँगा तो मैं इस्तीफा दूँ। क्या बाकी विधायक की कम है? कहने का मतलब मेरा ये है महोदय, आज का आज का नौजवान जाग चुका है। आज का नौजवान पढ़े लिखे हुए नेता को सुनना चाहता है, अनपढ़ नेता को। चाय वाले मोदी जी, हमारे चाय वाले मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए, बोले कि मैं चाय बेचता था, तो ये शिक्षा कहाँ से लिया? तो देखिए दिक्कत ये है कि कहीं का गुस्सा कहीं निकल रहा है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये आंदोलन सिर्फ शिक्षा मंत्री के रिजाइनेशन का आंदोलन, सबके अपने अपने गुस्से हैं कि जो है ये गुस्सा है तो वो है। कोई कहता 370 हटाए। अभी मैंने महबूबा मुफ्ती जी से पूछा, वो वीडियो किसी कारण से डिलीट हो गए, मैंने कहा 370 हटाने आए हैं मैडम क्या? तो 370 रिस्टोर करने आए हैं। तो वो गुस्से में फायर हो गए, तुम गोदी मीडिया हो। मैं नहीं दिखा पाया आपको। 370 हटा दिया तो फिर पहलगाम कैसे हो गई? नहीं, आए दिन कैसे मर रहे हैं हमारे पास? नहीं, वो दूसरी बात है। आप 370 क्या चाहते हैं? वापस हो जाना चाहिए? हटना नहीं चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, आपने जिन उद्देश्यों को लेकर आपने 370 हटाई थी कि वो हटना नहीं चाहिए था। नहीं, बिल्कुल हटाना चाहिए, हटना चाहिए। केंद्र सरकार का बिल्कुल वहाँ सुरक्षित प्रोटेक्शन होना चाहिए था, लेकिन वो प्रोटेक्शन आपका पूरी। चलिए ये मेरा देश बच जाएगा। इस भाई ने बीजेपी का खूब विरोध किया, लेकिन एक बात कह दी, एक बात कह दी कि 370 को हटना चाहिए था और वो हटा ही रहे। मैं प्राउड फील करता हूँ कि मेरा देश चाहे कितना लड़ ले आपस में,
ये देश बच जाएगा। सीजेपी मूवमेंट को लेकर भी आपको कहूँगा। ठीक। अभी हमारे क्या आज जो आए हैं फाइनली ये बताइए कि क्यों आए हैं, क्या चाहिए आपको? देखो, देश के नौजवान का यहाँ जो आंदोलन चल रहा है, उनकी सिर्फ एक ही मांग, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो। और वो इस्तीफा इसलिए हो, मेरे जैसा भाई, मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं था कि इस्तीफा हो, इसलिए हो कि आपने जो आपकी अकाउंटेबिलिटी है, आपकी जो जवाबदेहीता है, आपने वो आज तक सुनिश्चित क्यों नहीं, आप संवाद पर क्यों नहीं आए। और एक और बात, कहीं मोदी जी का विकेट तो नहीं गिराना चाहते? मोदी जी का विकेट और युवा जब रगड़ देगा अच्छा आएगा। एक और चीज, जी तो जाएंगे हाँ। मोदी जी का जब युवा चाहेगा तो अपने आप रगड़ देगा। जब देश में जब हिंसा पर आ जाएगा ना युवा, और आंदोलन जब हिंसा की तरफ चला जाएगा ना, सब कुछ बिगड़ा आ जाएगा। मैं इस चीज़ को नहीं छोड़ना चाहता आपको। चलिए, बहुत बहुत तीसरी धन्यवाद। बात, शिक्षा का डिजिटलाइजेशन हो, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, शिक्षा नीति का रिफॉर्म्स हो, तभी देश की शिक्षा व्यवस्था सुधर सकती है। और एक और चीज़, करप्शन मुक्त भारत हो। जब तक करप्शन मुक्त भारत नहीं होगा, भारत सरकार की योजना है, राजस्थान सरकार की योजना है, यूपी सरकार की योजना है, जितनी भी स्टेट की योजना है, तब तक इस देश का कुछ नहीं हो सका। देश की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल खोखली हो चुकी है। पेपर लीक जैसी घटना आए दिन देखने को मिल रही है। इन पर तब तक अंकुश नहीं लगेगा, तब तक देश अराजकता और निरंकुशता की ओर बढ़ता जाएगा। निरंकुशता बढ़ेगी तो अराजकता बढ़ेगी।